दोस्तों बीपीएससी शिक्षक का एग्जाम 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक हुआ था और उसका रिजल्ट ठीक 10 दिन बाद आपको मैं बता दूं कि 23, 24 और 25 को दिसंबर को प्रकाशित किया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आरा का लाल ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है और पूरे बिहार में नृत्य के जो सब्जेक्ट है उसमें नंबर 1 पे आए हुए हैं। बता दूं कि रैंक 1 आया हुआ है। आरा का लड़का है, ये कमाल कर दिए हैं इनके। और मैं बता दूं कि इन्हीं से इनके जो भी कहानी है बैका कैसे सीखे हैं, क्या किए हैं, आप लोग का क्या संदेश देना चाहेंगे, तमाम बातचीत इनके साथ हम करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजा कुमार है। हाँ जी, आप कहाँ से हैं सर? मैं आरा से हूँ। अच्छा। आरा शिवगंज। आरा शिवगंज से हैं। जी, आपने खुशी मतलब परिवार में खुशी का एक माहौल बन गया है जी, और तमाम लोग खुश हैं। आपके दोस्त मित्र जितने भी सगे संबंधी है सभी लोग खुश हैं जी, और कि आप एग्जाम तो पास किए ही हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है उसमें है कि रैंक 1 आ जाना। आप जो जागरण है, दैनिक जागरण है ना, जी। दैनिक जागरण का पेपर का दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर का पेपर का कटिंग आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि रैंक 1 राजा कुमार नृत्य से जो सब्जेक्ट है उसमें दिखा रहा होगा। जी, तो हम यही चाहेंगे कि अपना थोड़ा सा संघर्ष का जो कहानी है, हमारे जो भी दर्शक दिख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट दिख रहे हैं, उन लोगों को बताएं ताकि वो घबराए नहीं। तो हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो ये कला सीखा है, कहाँ जी। से सीखा है सर? ये मैंने आरा में ही सीखा है। हाँ। गुरुजी श्री बक्सी विकास अच्छा। गुरुजी से, हम्म। उनसे ही मैंने तालीम ली है। अच्छा। जी। और मतलब कि नृत्य में ना, हाँ, कौन नृत्य सा में। नृत्य आप करते हैं सर? मेरा शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य में कथक। अच्छा, कथक। जी, देखिए कथक नृत्य में सबसे बड़ी बात है कि बिहार में, वो भी आरा जैसे मतलब कि छोटे शहर में रह के, और इतना बड़ा उपलब्धि ये पा लिए हैं कि रैंक 1 पूरे बिहार में इनका आ चुका है। और तमाम बातें करेंगे सर। थोड़ा सा एक बात बताइएगा आप कि आप कितने दिन से ये संघर्ष में लगे हुए थे? लगभग हम बचपन से, जब हम क्लास 1-2 में थे तब से ही अच्छा। हम यहाँ पे आ रहे हैं और गुरुजी से तालीम ले रहे हैं। अच्छा। लगभग 15 वर्षों से अच्छा। हम निरंतर सीख रहे हैं अच्छा। और कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। इसके पहले हम आपको बताते चले कि हम्म। मेरी जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हुई है, अच्छा। प्रयाग संगीत समिति द्वारा 6th ईयर जी। और प्राचीन चंडीगढ़ से हाँ हाँ भास्कर हाँ। एवं राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी ग्वालियर से मास्टर्स, अच्छा। ये सारी डांस में मेरी डिग्रियां हैं। जी। और इसके साथ साथ मैं पटना दूरदर्शन का ग्रेडेड आर्टिस्ट भी हूँ। क्या बात वहां है, से क्या मैंने बात। ग्रेडेशन मिला हुआ अच्छा। है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में बहुत जगह से सम्मान भी प्राप्त है। दिल्ली से बाल प्रतिभा अवार्ड 2014 में जो मुझे प्राप्त हुआ क्या था। बात है, वाह। झांसी से कथक रत्न सम्मान एवं बहुत सारे सम्मान भी मुझे अच्छा। प्राप्त है नृत्य में। तो सर आप बिहार नहीं पूरे देश लेवल की मतलब कि जो नृत्य है जी, उसमें आप काफी नाम कमा चुके हैं। जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप रैंक 1 पे आए हैं। तो इसके लिए आपको कितना खुशी हो रहा है, मतलब किसको ये श्रेय देना चाहेंगे आप? ये सभी श्रेय हम अपने माता, पिता, गुरु एवं गुरुजनों हम्म। को देना चाहेंगे। अच्छा सर, जो भी लोग देख रहे हैं, बच्चे लोग देख रहे हैं, चाहे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग कुछ सीख सके? पेशेंस आज के लड़के खो दे रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए बस आजकल के बच्चे जो भी सीख रहे हैं वो चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम कुछ भी अचीव कर लें। 30 सेकंड का रील्स ही बना करके हम बहुत ही फेमस हो जाएं, या उतना ही डांस है या हमारा जो क्लासिकल है उतने में ही 30 सेकंड कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स पे कुछ स्टेप्स कर लेना, उसी को क्लासिकल मानते हैं। जो कि और उसके बाद हम लोग का थ्योरी जो कि हम लोग की ये एग्जामिनेशंस होती है, उसमें थ्योरी आपका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए जी जी। प्रैक्टिकल के साथ। क्योंकि एक डांस कर लेना और उसका पूरा विधा से उसकी जानकारी रखना, कौन सा अच्छा। नृत्य कहाँ का है, कितने शास्त्रीय नृत्य है, कौन सी मुद्रा क्या कहलाती है, इन सभी का जानकारी रखना एक अलग बात है। तो नृत्य सीखने के साथ उसकी पढ़ाई लिखाई भी करना, उसके बारे में समझना, जानना एवं गुरुजनों के साथ बैठकर उस पर परिचर्चा चर्चा करना, अच्छा। साथ में अन्य संगीत सम्मेलनों में जाना, वहाँ पे शिरकत करना, वहाँ पे सीखना, वहाँ पे भी जैसे प्रोग्राम्स में जाना, जैसे बहुत सारे महोत्सव वगैरह भी होती हैं, प्रयाग संगीत समिति के द्वारा भी होती है। बहुत सारे ऐसे महोत्सव, आगरा निनाद महोत्सव होता है, ताज महोत्सव, बहुत सारा महोत्सव, खजुराहो महोत्सव है नृत्य के लिए। तो ऐसे महोत्सव में उन लोगों को जाना चाहिए और अपने विधा को देखना चाहिए और प्रस्तुत भी करना चाहिए। सर ये जो आपका डांस का जो विधा है, जी,
हम ये चाहेंगे कि कुछ बोल टुकड़ा शायद उसमें होता है, हम तो उतना जानकार नहीं है, लेकिन चाहेंगे कुछ उसमें क्या कुछ होता है बताइए, बताना चाहेंगे आप दर्शकों को जो भी देखिए, देख रहे हैं। जैसे हम लोग जो नृत्य है, हम लोग का शास्त्रीय नृत्य कथक, हुँ, इसमें सबसे पहले तो वंदना करते हैं। अच्छा बंदर। वंदना के बाद ठाठ खड़े होने का अंदाज, फिर उठान, हुँ, फिर पहला हम लोग का जो टुकड़ा होता है वो आमद हुँ, होता है, अच्छा। फिर टुकड़े, तिहाइयाँ, लरी, हुँ, बहुत कवित्त, हुँ, उसके बाद ठुमरिया पे अब भाव नृत्य, हुँ। यही सब होती तो हैं। कुछ वंदना कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को जो भी लोग देख रहे हैं। अगर वंदना का हम अगर बात करें तो एक गणेश स्तुति का एक हम परण सुनाते हैं आपको। हाँ। ओम श्रवण सुंदर नाम गणपत ज्ञान नाथ गजाननम त्रिगृधान दिट दिट दंत किट तक वाह! लंबोद एक दंत दात त्रिगृधान वाह! दिट दिट क्या दंत बात! किट तक लंबोद एक दंत दात त्रिगृधान दिट दिट दंत किट तक लंबोदर एक दंत धा। ये क्या बोला हमको तो माइंड से ऊपर है। और कुछ सुनाना चाहिएगा हमारे दर्शकों को, जो भी लोग देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा तबले की रचना है कथक हाँ, में जिसे हम लोग करते हैं, हाँ। उसको सुनाते हैं आप। बोलिए, बोलिए। तागड़तक तिरगड़तक तिरगड़तक ना 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 नागड़तक तिरगड़तक तिरगड़तक धादी ना कत्तरा तिरगड़तक तिरगड़तक धादी ना कत्तरा तिरगड़तक तिरगड़तक धादी ना कत्तरा तागड़तक तिरगड़तक तिरगड़तक ना 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 नागड़तक तिरगड़तक तिरगड़तक धादी ना कत्तरा तिरगड़तक तिरगड़तक धादी ना कत्तरा तिरगड़तक तिरगड़तक धादी ना कत्तरा तागड़तक तिरगड़तक ना 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 नागड़तक क्या तिरगड़तक बात! तिरगड़तक धादी ना कत्तरा तिरगड़तक धादी ना क्या कत्तरा बात! क्या बात! तिरगड़तक धादी ना कत्तरा। देखिए हमारे साथ कुछ पीछे लोग चाहे तो ताली बजाइए थोड़ा-सा आप लोग तो। अब हम ये कह सकते हैं 100% नहीं 500% कह सकते हैं कि रैंक 1 अब जो आया है इनका, ये एकदम परफेक्ट आया है। और जब बच्चों को सिखाएँगे ना गुरुजी, ये महान आप काम करेंगे। इसलिए कि आपके अंदर खुद वो है, ये कोई दिखावा वाला सर्टिफिकेट नहीं है, देख सकते हैं आप, सर्टिफिकेट नहीं है। एक चाहे तत्काल आप दीजिए थोड़ा-सा, एक कोई दूसरा टुकड़ा, चाहे तबले का कुछ बताइए यहाँ पे। बहुत सारे तबले का, अभी जैसे ये तबले का बोल हाँ, था, एक और आपको हम कवित सुनाते हैं। अच्छा, और सुनाइए। वो जो कवित होगा, हुँ, जैसे आप लोग देखिएगा कि जो भगवान कृष्ण थे, क्योंकि कथक में हम लोग का आगे भी क है, हुँ। पीछे भी क है क और क बीच में ख क। था है। क्या बात है! कृष्ण से लेके कृष्ण तक के थिरकन को अच्छा, कथक कहते हैं। कथक किसे कहते हैं? कृष्ण से लेकर कृष्ण तक, अच्छा, क से कृष्ण से हुँ, लेकर कृष्ण तक के हुँ। थिरकन को कथक कहते हैं। थिरकन ये क्या होता है सर? थिरकन मतलब थिरकना, पैर से घुंघरू का साउंड निकालना, हुँ। थिरकना, थिरकन। घुंघरू पैर से कैसे साउंड निकलेगा? ये तो डीजे से अभी निकलता है जैसे ना जी। आप लोग देखेंगे, जैसे मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, अच्छा, राजा चंद्रवंशी करके। हाँ। अगर विशेष ठीक आप है, लोग को चैनल हम मेरा आपको दे देंगे, आपके स्क्रीन पर शो करेगा चैनल। जी, तो उसपे आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे आके कि हुँ, पैरों का काम क्या होता है। हाँ, उसमें बहुत सारा गुरुजी के साथ जुगलबंदियाँ हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स का, इवेंट्स का किया हुआ है मेरा। तो अच्छा, उसपे अगर आप लोग कथक के अगर इच्छुक होंगे, देखने के इच्छुक होंगे, तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस भी आप लोग देख देख सकते हैं। सकते हैं। जी। अच्छा सर, आपको जैसा कि एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपको कोई प्रोग्राम के लिए बुक करना चाहे, मतलब कोई अपने इवेंट कराना चाहे, तो उसके लिए आप सहमत हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, ज़रूर। देखिए, हम लोग का जहाँ तक प्रयास रहता है और जहाँ तक हमारी गुरुजी से जो तालीम मिली है कि हम लोग शास्त्रीय नृत्य को हर क्षेत्र, हर गाँव, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुँचाना चाहते हैं। हुँ, तो हम लोग को जो भी शास्त्रीय संगीत को लेकर के इवेंट मिलते हैं, जो भी प्रोग्राम्स मिलते हुँ, हैं, चाहे वो एक छोटे स्तर का हो या एक बड़े का स्तर का हुँ, हो, हम वहाँ पे ज़रूर पहुँचते हैं हुँ, और प्रोग्राम को बहुत अच्छा सफल बनाते हैं कि हम लोग का जो जनरेशन है, जो आ रहा है, जैसे हम शहर में रह रहे हैं, हुँ, यहाँ पे भोजपुरी का प्रचार-प्रसार बहुत है। अच्छा। और जो हम लोग की भारतीय संस्कृति जो धरोहर है हुँ, 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 और वो सभी कम है। अच्छा। नृत्य शैलियाँ या नृत्य शैलियाँ बोले या गायन से बोलिए, शैली आपके बारे में बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो वो सभी कम है प्रचार प्रसार में। हुँ, हुँ, तो उन सभी के प्रचार प्रसार के बारे में हम लोग हमेशा इवेंट भी करते रहते हुँ। हैं। कोई भी अगर आपसे इवेंट, कोई संपर्क कैसे कर सकता है? जैसे आपको मैं अपना नंबर दे देता हूँ, अच्छा, नंबर आप स्क्रीन पे शो करेगा। श्योर आप मेरा नंबर वहाँ पे आप डाल सकते हैं, हुँ, वहाँ से लोग संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। पूरे देश-विदेश में जाते होंगे आप तो मतलब। जी। हाँ, देखिए। विदेश की अभी यात्रा करनी बाकी है, वही आपको बोले कि सेकंड बाइट आपको लेने आना है अच्छा। कुछ दिनों देख बाद। सर, आप का अनुभव हम देखने से ये लग रहा है कि आप काफ़ी अनुभवी दिख रहे हैं और आपने काफ़ी जो शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं और तमाम जगहों से जाके, और बता रहे हैं कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी से सब यूनिवर्सिटी का नाम बता रहे हैं आप। जी। आप देख सकते हैं कि जो भी लोग घबरा जाते हैं कि 30 सेकंड की दुनिया में आप लोग बंधे हुए हैं, लेकिन उसको भूलना पड़ेगा आपको। ये देखिए आपका सर, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, नहीं पूछना चाहिए मुझे, आपका उम्र कितना हुआ? मेरा अभी उम्र 24 साल 6 महीने। 24 साल 6 6 महीने। महीने। जी।
आपने आपका जो जो भी स्थिति है, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा, अपने परिवार के बारे में मैं जानना चाहूंगा। परिवार के वही पापा जी बिजनेसमैन में है, आरा में स्कूल से उसी में मेरी कैंटीन लगती है पापा अच्छा की। अच्छा स्कूल का नाम हुआ भगनी निवेदिता और अच्छा नेमीचंद में, अच्छा उस स्कूल में कैंटीन है पापा अच्छा, जी का। स्कूल में कैंटीन है। यस। देखिए इनके पापा हैं स्कूल में कैंटीन चलाते हैं, और यही उस स्कूल के माने विद्यालय के ये क्या हो गए, शिक्षक बन गए। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, और खुशी की बात तो ये है कि आरा का लड़का है आप, और कमाल कर दिए, पूरे बिहार में गर्दा मचाए हुए हैं। जिस प्रकार से आपका पेपर में लगातार नाम हम देख रहे हैं छाए हुए हैं, ये दिल में सुकून सा है कि आरा का लड़का कमाल कर दिया और रैंक 1 पे आ गया। जी। तो जो भी लोग हैं, नीचे के लोग हैं, जो भी आपसे जूनियर है, उन लोगों के लिए और एक बात बताइएगा हमको कि कोई किताब उताब है जिससे कि पढ़ के बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कुछ नाम बताते हैं आप किताब का। जैसे संगीत ज्ञानेश्वरी है, अच्छा कथक नृत्य है, अच्छा कथक नृत्य परिचय है, ऐसी बहुत सारी आपको बुक्स नेट पे भी अवेलेबल है। देन उसके बुक्स भी आते हैं, यूजीसी नेट्स के लिए भी बुक है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा कि जो आप स्टेट का एग्जाम दिए थे, जी। उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, जी। तो बीपीएससी में संगीत का कितना क्वेश्चन रहता है उसमें? संगीत से ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस थे। 6 क्वेश्चन थे। हाँ। और क्या कौन सब्जेक्ट का क्वेश्चन था उसमें? बाकी उसमें हम लोग का जनरल रहता है, अच्छा हिंदी इंग्लिश, हाँ उसके बाद मैथ रीजनिंग, अच्छा देन कुछ हिस्ट्रीज वगैरह जीकेस वगैरह रहते हैं, अच्छा 40 मार्क्स के। हाँ देन आपको 70 मार्क्स का हम लोग का अपना 80 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट, हाँ 40 मार्क्स जीके जीएस, हाँ और 30 मार्क्स हम लोग का जनरल सब्जेक्ट। हाँ। जी। तो जो भी संगीत के छात्र हैं, जी। वो इसमें आना चाहते हैं ताकि वो अपना भविष्य बना सके, तो उनको कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है पहले? सबसे पहले तो एक अच्छे गुरु के सानिध्य में वो जाए, अच्छा और उसके बाद परंपरागत सीखे, अच्छा। और कहीं ना सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हाँ हूँ, किस उसके तरह से? बाद हाँ कि जब तक आप गुरु के पास चरण में नहीं हाँ जाइएगा, कोई संस्था से नहीं जुड़िएगा, तो आप जी, सर्टिफिकेट नहीं ले जोड़ना सकते। पड़ेगा। लेकिन अभी तो हो रहा है कि पैसा देके भी सर्टिफिकेट खरीदा जा रहा है, ऐसा ये भी सिस्टम है क्या? तो जो लोग खरीदते हैं वो भी आपको रोड पे भी दिखेंगे, अच्छा, कि कुछ लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं लेकिन नॉलेज नहीं रहेगा सर्टिफिकेट तो। आप ले सकते हैं, लेकिन जो ये नॉलेज इनके पास है, जो जिस प्रकार से लेवल से बात कर रहे हैं, उस लेवल में आप बात नहीं कर सकते हैं। आप लेकर सर्टिफिकेट और घूम सकते हैं, स्कूल में दिखा सकते हैं, बच्चों के सामने दिखावा कर सकते हैं, लेकिन इनके जैसा बात करके, व्यवहार करके और विचार करके आप बच्चों को संगीत नहीं सिखा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे हम कि सर, और कुछ एक दो क्वेश्चन आपसे रहेगा, थोड़ा सा कड़वा सवाल पूछेंगे जरूर। आपसे हम। आपके जीवन में वो कौन सा दिन ऐसा था जबकि लगा था कि हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए? ऐसा कोई दिन आया था कि नहीं? जी जरूर आया था। आपको बता दूं, जब फर्स्ट कोविड का जो समय था, अच्छा उस समय मेरी मम्मी की बहुत बीमार थी मम्मी, अच्छा और उस समय ऑनलाइन का एक इवेंट था जो कि फेसबुक लाइव से चलने वाला था, अच्छा और मैं दोपहर में यहाँ पे आया था अपने गुरुजी के यहाँ इसी आश्रम में अच्छा अच्छा। परफॉर्मेंस देने ये के आश्रम लिए। है जी आपके गुरु जी का? हाँ। आपके गुरु जी का नाम क्या हुआ सर? श्री बक्सी विकास। अच्छा जी। तो एक ऑनलाइन इवेंट था जिसमें मुझे कथक सोलो करना था। उस दिन पहले से ही टाइम बाउंडेड था, क्योंकि फेसबुक लाइव वो चलने वाला था, तो लाइव चलने वाला था। तो दोपहर में मम्मी को हॉस्पिटलाइज भैया वगैरह सभी लोग ले गए, अच्छा और मम्मी को देन छोड़ करके हम यहाँ पर हैं, फेसबुक लाइव किए। अच्छा जी। और उस प्रोग्राम को हम किए भी, बहुत अच्छा किए। अंत में गुरुजी बोले भी कि इनकी मम्मी बहुत बीमार है, तभी वो आ करके यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, एक और अनुभव हम आपसे साझा करना चाहेंगे। एक हम लोग नृत्य नाटिका की प्रस्तुति थी दिल्ली में, अच्छा जो कि सम संस्था में थी। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे, मेरी दादी की बहुत ही तबीयत खराब थी। जैसे ही हम लोग लखनऊ पहुंचे, अच्छा मेरे घर से कॉल आया कि राजा को आप वापस भेज दीजिए। क्यों? तो गुरुजी पूछे क्यों, तो हाँ, तो घर बनता वालों है ने यहाँ पे। उन्हें बताया कि दादी जी अब नहीं रही, ओह, और कल उनका अंतिम संस्कार होगा, तो आप राजा को वहीं से भेज दीजिए। जिस नृत्य नाटिका में मेरा भी एक अहम भूमिका था, और आने के बाद वो नृत्य नाटिका इतना जल्दी दिल्ली के मंच पे जाके इवेंट करना और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो वहां पे एक ही चीज था, मैं जाके वहां पे या तो वो इवेंट करता, नहीं तो दादी यहाँ पर आकर के दादी का अंतिम संस्कार करता। तो उस समय का मेरा जो डिसीजन था कि मैं दिल्ली गया था, और पहले परफॉर्मेंस मैंने दिया, और देन तुरंत प्रोग्राम के बाद मैं वापस आ रहा है। जैसे संघर्ष आप देख सकते हैं इनका, जिस प्रकार से संघर्ष किए हुए हैं, और उसी का रिजल्ट आज देख सकते हैं। आपके पूरे बिहार में रैंक 1 आए हुए हैं। एग्जाम निकालना ये तो कोई कर सकता है, वो बस की बात है, लेकिन रैंक 1 पे आ जाना ये सबसे मुश्किल बात है। एक दो बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे
किए जैसे कि जब अब तो आपका जॉब हो गया है, मतलब जी ज्वाइन करेंगे बहुत जल्द ही अब। जी। इसके पहले जो भी खर्चा उर्चा होता होगा, ये कहाँ से आता है? मतलब घर से आता था या मतलब कहीं से? देखिए, अगर आपकी तालीम सही है, आपने सीखा सही से है, तो आपको घर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो खुद कमाते थे आप? जी, वही बताना चाह तो रहे हैं खुद कमा रहे थे ऑलमोस्ट। और पढ़ाई भी कर रहे थे, ये कैसे संभव था? देखिए सर, जैसे हम लोग का होता है कि ग्रेजुएशन के बाद, हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद सैटरडे संडे हम लोग को तो छुट्टी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह से मिलती है। अच्छा, अच्छा। उसमें हम लोग क्या करते थे, हुँ। पटना के ऑलमोस्ट 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मैं सिखाता भी था अच्छा, छोटे-छोटे पटना बच्चों में आप को। सिखाते थे, जी, क्लास कराते थे लड़कों जी। लोगों को? पटना तो में से संगीत मतलब नृत्य ही सिखाते थे हाँ, आप लोग? नृत्य ही सिखाता अच्छा। था। जैसे पटना में तानसेन संगीत महाविद्यालय हो गए, हुँ। उसके बाद नौरंग ललित कला केंद्र हो गए, कुछ अन्य अच्छा। संस्थाओं में मैं हुँ। आर्ट प्लैनेट हो गया, हाँ, वहाँ पे मैं नृत्य हाँ। शिक्षक था। तो खुद कमा के और खुद से सब कुछ करना कितना मुश्किल होता होगा। और 1-2 सवाल और रहेगा। जी। मैं विशेष नहीं बातें करूँगा आपसे, और काहे कि आप तो क्या बात करना है जब आपको बिहार सरकार ही अब रैंक 1 पे कर दी है तो। कुछ जाते-जाते संदेश दे दीजिए उन विद्यार्थी लोगों के लिए जो कि घबरा जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। उनके लिए देखिए, संदेश दे दीजिए सर थोड़ा-सा। घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। हुँ, बस जिस कार्य में हैं, आप करते रहें हुँ, और निरंतर करते रहें। हुँ, सफलता एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेगी। हुँ। जी। कोई अच्छा गुरुजी का नाम बताइए जिससे लड़का लोग सीख सकें? देखिए, जैसे कि गुरुजी देखिए, सभी लोग अच्छे ही होते हैं। अच्छा। हुँ, गुरुजी सभी लोग अच्छे होते हुँ, हैं। बस जाकर के आप समर्पण कर दीजिए उनके चरणों में। अच्छा। अब एकलव्य जो थे, हुँ, वो तो द्रोणाचार्य से धनुष बाण सीखे भी नहीं थे कि पकड़ना कैसा है, बस उनको सौंप दिया। अच्छा, क्या बात है। देखिए, कहीं न कहीं इनका जो जानकारी का लेवल है, आप भी देख सकते हैं और हम तो देख ही रहे हैं। ऐसे-ऐसे लड़के ही आगे चलकर, लेकिन सर और पूछना चाहूँगा कि ये यहीं पे रुकना है या आगे बढ़ना है अभी? अभी आप कुछ दिन बाद एक और मेरा बाइट लेने आइएगा, अच्छा, उस समय बताएँगे कि क्या बात है। अच्छा। ज़रूर हम कहीं न आपसे कहीं आप संपर्क मतलब कि करेंगे। अच्छा, जी, देखिए तो कहीं न कहीं और खिलाने के चक्कर में सीढ़ी है, यहाँ रुकना नहीं है। जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, ईमानदार टीचर बनिएगा कि भ्रष्टाचार करिएगा स्कूल में अब जाके? इतना शिक्षा लेने के बाद, हाँ। इतना तालीम लेने के बाद, हुँ, इतना संघर्ष करने के बाद, हुँ। हम लोग कटौती तो नहीं ही करेंगे। यही सर और जो करिएगा। भी बच्चे होंगे, हुँ, हुँ, पूर्ण रूप से हुँ, सही शिक्षा उन लोगों को प्राप्त होगी मेरे हुँ, तरफ से, हुँ। ये मेरा वादा है। चलिए, तो इनका आप देख रहे थे हमारे साथ आरा के लाल थे, जो कि पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। दैनिक भास्कर का कटिंग आप स्क्रीन पर फिर से देख रहे होंगे। राजा कुमार इनका नाम हुआ। इनके गुरु आदरणीय श्री गुरु बख्शी विकास जी विकास नाम जी। हुआ, और ये आरा से हैं, शिवगंज के रहने वाले निवासी हैं। इनके पापा जो विद्यालय है आरा में, उनमें कैंटीन चलाते हैं। तो देख रहे थे इनका संघर्ष, आप भी देख लिए, हम भी देख लिए, तमाम लोग देख रहे हैं, तो कुछ सीख लेने की जरूरत है। आप देख रहे थे भाई तूफानी को, तब तक के लिए जय हिंद।